सलाम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान। आप सभी का वेलकम है आपके और मेरे इस चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लिवर के 10 बेसिक फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस तो इसके 500 से भी ज़्यादा हैं, पर हम यहाँ पर इसके 10 बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि लिवर बेसिकली जो जिगर है ये कहाँ मौजूद होता है, तो ये मौजूद होता है एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पे ऊपर की तरफ। और इसे एक वाइटल ऑर्गन माना जाता है। जाहिर सी बात है, इतने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है और अभी आप सुनेंगे भी। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है और इसका वेट जो होता है वो अराउंड 1.5 kg होता है, अराउंड 1.5 kg। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है पचाना, और पचाना से मुराद, जैसे हम लोग कहते हैं ना पकाना, तो इस तरह पचाना। पचाना से मुराद ये है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स। अब जब तक ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, यानी इनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, तब तक हमें एनर्जी, फ्यूल नहीं मिलेगी। तो लिवर का काम यही है कि वो इनकी मेटाबॉलिज्म करवाता है, यानी इनकी ब्रेकडाउन करवाता है और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए फ्यूल के तौर पे साबित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टोरेज फंक्शन। लिवर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है। इसमें ग्लाइकोजन भी आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। और स्पेशली बात करूँगा मैं विटामिन्स की। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, इसके अलावा आयरन, फॉलिक एसिड, इनको ये स्टोर करता है। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करूँगा कि जैसा कि हमने कहा कि स्पेशली विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड को लिवर स्टोर कर रहा है, तो इसलिए कि लिवर के अंदर हेमाटोपोइसिस होती है। हेमाटोपोइसिस कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, और उसके लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, B12, आयरन और फॉलिक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं। लिवर जो है वो कुछ चीज़ों को सिंथेसाइज भी करता है, यानी बनाता भी है, जिसमें ग्लूकोज है, फिर प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन्स हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, और क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए। क्लॉटिंग फैक्टर्स बेसिकली आपको पता है वो होते हैं जो क्लॉटिंग में, खून जमाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन वो होते हैं जो हार्मोन को बाइंड करते हैं, ठीक है। और स्टीरॉइड्स से आप सब वाकिफ़कार हैं, विच आर मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। चौथा फंक्शन सिक्रेटिंग फंक्शन। लिवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है, और बाइल आपको पता है कि नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, क्योंकि बाइल के अंदर सर्टेन बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, और बहुत सारी लेसेथिन वगैरह और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। और इसके अलावा आगे आप ये देखिएगा कि लिवर जब बाइल सिक्रीट करता है ना, तो बाइल के ज़रिए वो सर्टेन जो टॉक्सिन्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी हैं, उनको भी जो है ना वो मतलब एक्सक्रीट आउट कर देता है इसके ही ज़रिए। नेक्स्ट पे आते हैं एक्सक्रीशन फंक्शन। आप देख सकते हैं यही बात लिखी हुई है अगर आप पढ़ें इसे, कि सर्टेन बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, मेटल्स लाइक आर्सेनिक, बिस्मथ, लेड, फिर बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, यानी इन सब को लिवर जो है वो बाइल के थ्रू रिमूव करता है। हीट प्रोडक्शन, उसको आप पहले पॉइंट से रिलेट करें, पहले फंक्शन से रिलेट करें। मैंने आपसे कहा कि लिवर का काम है पचाना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवाना, और जब मेटाबॉलिज्म होती है तो फ्यूल प्रोड्यूस होती है, यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस करने में भी लिवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली अगर मैं बात कर लूँ सर्दियों में। तो हेमेटोपोइटिक फंक्शन को भी आप रिलेट कर सकते हैं विटामिन स्टोरेज वाले पार्ट के साथ, फंक्शन के साथ, जो आपको मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हीमोलाइटिक फंक्शन। आरबीसीज जो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स आपके, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 120 डेज। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इनकी डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्प्लीन में तो होता ही है, लेकिन लिवर में भी होता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मोन्स। आपको पता है अभी आप
बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन आगे अगर आप जब फार्मेसी की तरफ आएंगे तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जो हम दवाई खाते हैं ना मुंह से ओरली, वो पहले ज़्यादातर मेडिसिन्स वो लिवर से पास होती हैं और लिवर काफ़ी हद तक उन्हें जो है वो इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि लिवर तो इन्हें यही समझता है ना कि वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, तो काफ़ी हद तक उन्हें इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, फिर जो मेडिसिन बच जाती है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पर यही है, लिवर इनएक्टिवेट्स द ड्रग, इट कन्वर्ट्स फैट सोल्यूबल मेडिसिन टू वाटर सोल्यूबल एंड एक्सक्रीट थ्रू बाइल एंड यूरिन। और इसका काम ये भी है कि जो फैट सोल्यूबल मेडिसिन होती हैं उनको वाटर सोल्यूबल कर देता है ताकि वो बाइल या यूरिन के थ्रू इजीली पास आउट हो जाए। सर्टेन हार्मोन्स हैं उनको भी लिवर जो है वो इनएक्टिवेट करने में हेल्प करता है, जैसे स्पेशली मेल में ईस्ट्रोजन फीमेल का हार्मोन है, लेकिन मेल में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का इफेक्ट मेल में देखने को इसलिए नहीं मिलता कि लिवर ईस्ट्रोजन को काफ़ी हद तक इनएक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर लिवर किसी का फेल हो जाए और लिवर में इन्फेक्शंस हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने लगते हैं, जैसे हेपेटाइटिस में होता है बी और सी में, और फिर गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखने को मिलती है मेल के अंदर भी। डिफेंसिव फंक्शन पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं कि बाइल के थ्रू वो सर्टेन जो हमारी बॉडी के लिए गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करता है, तो ये डिफेंसिव फंक्शन में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो 10 बेसिक जो फंक्शंस हैं वो आपको लिवर के समझ आ गए होंगे, और फंक्शंस मजीद आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके साथ मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।